इस समय पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सीमा पार पीओके में दुकानों और ऑफिसों में ताले लग गए। सड़कें और हाईवे विरोध प्रदर्शन से जाम है। इसकी वजह है पाकिस्तान, जिसका पीओके पर अवैध कब्जा है, पर वो पीओके के लोगों को भरपेट रोटी खाने के लिए आटा तक नहीं दे पा रहा है। पीओके में गुस्सा देखकर इस्लामाबाद को एक और बंटवारे का डर सता रहा है। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम लावारिस नहीं है। हम हमारे हुकूक हम मांग के नहीं रहेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जो मार्जिनलाइज्ड एरियाज हैं, अमूमन उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती और नेगलेक्टेड रीजन है और वो बड़े नेगलेक्टेड फील कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? और एक महीना हो गया वहाँ पे बड़े साहब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? क्यों सेंटर इन चीज़ों को या इनकी ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहा? सर, गिलगित बल्तिस्तान के इत्तेहाद चौक पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो नारेबाजी की। और उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है महंगा आटा नहीं खरीद सकते। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जिसको ना तो हम हकूक देते हैं, ना हम उनकी सुनते हैं। और बस यही पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स यही कहते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है जनाब, बड़ी टूरिज़्म होगी वहाँ पे, बड़ा वहाँ पे जो है ना लोग बड़े कमाल के हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, वो खुद ही पढ़ते लिखते रहते हैं, हम उनको कुछ नहीं देते, लेकिन वो खुद ही लिटरेसी रेट उधर बड़ा अच्छा है जी। आगा खान फाउंडेशन वहाँ बड़ा काम करती है, प्रिंस करीम आगा खान वहाँ बड़ा काम करता है, हम उनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन वो खुद ही लगे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान के लिए खून खराब कराया तो उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं था कि उनके सपनों के देश का भविष्य यह अंजाम होगा। आज पाकिस्तान कंगाली की दहलीज पर खड़ा है। हर तरफ जो नेता, सरकारी अधिकारी और नेता के अफसरों के पास इतना पैसा है कि वे विदेश में घर खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम है जिसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी जो है इतना संघर्ष जो है करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। ऐसे ही कुछ गिलगित बाल्टिस्तान में भी देखने को मिला, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा जो है कर रखा है। आपको मालूम होगा शुक्रवार को गिलगित बाल्टिस्तान की जनता आटे की कीमत को लेकर सड़कों पर उतरी है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लोगों को हुजूम कितना ज़्यादा है। ये किसी पार्टी या विशेष के लोग नहीं थे जो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों की भीड़ है जो कि आटे के लिए बढ़ती कीमतों से परेशान होकर के जो है पाकिस्तान के जो मुर्दाबादी के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान से आज़ादी की भीख मांग रहे हैं। अब देखें, बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नगर एक इलाका है उनका, हुंजा गिज़र डिस्ट्रिक्ट जो है, और 1 महीने से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे उस तरह पैसे की सर्कुलेशन इतनी कम है शायद कि लोग जो आटे की कीमतों के ऊपर जो जिसे कहते हैं ना जो सब्सिडी वगैरह थी उसको भी जब कम किया गया है तो वो जिसे कहते हैं ना वो चीख उठे हैं महंगाई की वजह से। अच्छा, उधर से आप इंडिया को देखें। इंडिया आपको पता है कि पहले ही बहुत सारी इस हवाले से चीज़ें कह रहा होता है। इंडिया कहता है जी कि इंडिया का भी एक व्यू है, फिर कश्मीर का भी अपना एक व्यू है। इंडिया कहता है जी कि ये जो पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को ऑक्यूपाई किया है, 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था कि जो गिलगित बल्तिस्तान है और जो पाकिस्तान है, जो कश्मीर है जिसको इंडियंस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं एज ए पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ये इंटेग्रल पार्ट है इंडियन टेरिटरी का। फिर इंडियंस को ये भी इस इलाके से मसला है जनाब कि वो कहते हैं कि ये जो इलाका, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के जो पाकिस्तान ने कुछ ज़मीन जो है, कुछ पार्ट्स जो थे गिलगित बल्तिस्तान को के वो 1963 में चाइनीज़ को दे दिए थे। और तब से वो कहते हैं कि ये जो सी पैक के फॉर एग्जांपल जो रिसेंटली प्रोजेक्ट्स आए, वो कहते हैं ये कंट्रोवर्शियल है, ये हमारी टेरिटरी के अंदर है। सस्ता आटा चाहिए, टैक्स नहीं दे सकते। तो गिलगित बल्तिस्तान में हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे रीजन में अब प्रोटेस्ट
फैल चुका है और दूसरे शहरों से लोग मोटर बाइक्स पे, रैलीज पे, ट्रैक्टर्स पे, जो उनके पास साइकिल्स पे बैठकर उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मजीद भी पहुंच रहे हैं। 3 डेज से शटर जैम हड़ताल है और इसमें जो हमें खबरें मिल रही हैं वो ये है, गिलगित बल्तिस्तान रिमेन शट फॉर द थर्ड डे ऑन संडे ड्यू टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीज इन सब्सिडीज, व्हीट प्राइसेस एंड अदर, जो उनके और भी इश्यूज और मसाइल हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हैं ये अक्रॉस द रीजन चल रही हैं। प्रोटेस्टर्स मार्च करते हुए गिलगित फ्रॉम नगर, हुंजा, खिजर डिस्ट्रिक्ट वहां से होते हुए पहुंचते हैं और फिर जो जीबी रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि एक प्रोटेस्ट ऐसा हो रहा है कि तमाम शटर जाम हड़ताल है जब, तो कुछ भी नहीं चल रहा, उनको अपनी उनकी जिंदगी में बड़े मसाइल इस वक्त पैदा हो रहे हैं। फ्रॉम 1 मंथ ये वाला प्रोटेस्ट जारी है और अब यहाँ इस नुक्ते पर पहुंच चुका है और इसमें जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने ये कॉल दी हड़ताल की और प्रोटेस्ट की और उसके बाद लोग जमा होना शुरू हो गए। फिर अंडर प्लान बी फॉर द प्रोटेस्ट थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स जो हैं वो निकल पड़े और उन्होंने फ्रॉम गिलगित सिटी फ्रॉम नगर ऑन फुट थ्रू कराकोरम हाईवे जो है वो संडे तक ये मार्च किया और अब ये खबर आ रही है कि अब ये ऐलान कर दिया गया कि जितने भी और शहर और एरियाज हैं वहां से लोग आ रहे हैं और अब यहाँ पर इससे भी ज्यादा बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो उनकी डिमांड क्या है, आप ये देखिए उनकी डिमांड क्या है, सस्ता आटा, खाने को नहीं है खाने को दे दो, और टैक्स नहीं दे सकते, पैसा नहीं है हमारे पास। तो ये डिमांड 1 महीना हो गया, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं पूरी कर रहा। और अब उस पे कि फिर वहां पे जो नारे लग रहे हैं वो सुनाए नहीं जा सकते, प्रोग्राम में दिखाए नहीं जा सकते, दिखा दिए तो फिर तो उसमें यह है कि अब बिजनेसेस, रेस्टोरेंट, ट्रेड एक्टिविटीज जो हैं वो सब सस्पेंड हो चुकी हैं सारा, और जो वहां पे हालात हैं अब आप देख ही रहे हैं, आपको वीडियोज और जो पिक्चर्स हैं वो दिखा रहे हैं। सो इसलिए वो इसको सॉवरेनिटी का इशू इंडियंस उठाते हैं। सारी बात है, ना पाकिस्तान उनको जवाब देता है ना चाइना लंबा चौड़ा जवाब देता है, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये है और वो कहते हैं ये हमारी सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये इसने दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को ख़राब किया। अब ये लेवल है वो जिसे कहेंगे ना हमने हमारे उसका, ठीक है जी। अब इसकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, लेकिन आप यकीन करके माने, आप कभी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से पूछे, दे आर सिक ऑफ दिस मेंटालिटी ऑफ द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़। वहाँ पे यूथ है, बड़ी चार्ज्ड यूथ है, दे आर पोलिटिकली वेरी अवेयर, दे हैव सोशल मीडिया, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इन दिनों में ज़ाहिर बात है बंद कर देती है स्टेट। बट द क्वेश्चन इज़ कि क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इन इश्यूज़ को कवर नहीं करता। जब मेन स्ट्रीम मीडिया इन इश्यूज़ को कवर नहीं करता तो वो बेचारे कहाँ जाएँ, फिर वो किसके पास जाएं? फिर सोशल मीडिया रह जाता है, थोड़ा सा प्रिंट मीडिया इसको कवर कर रहा होता है और इसके अलावा कुछ भी जो है वो कवर नहीं करता। उन बेचारों की कोई दाद रसी नहीं है। मैं आई एम प्रीव्यू टू दिस सिचुएशन, आई कैन अंडरस्टैंड। जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो उनका दिल खून के आंसू होता है कि वो कहते हैं कि जी हम वैसे तो हमसे सारा कुछ कह दिया जाता है, लेकिन जब आपने वोट डालने की बात आती है, जब इस तरह की चीज़ों की बात आती है तो कोई हमसे पूछते नहीं, हमसे कुछ पूछते ही नहीं है कि भाई क्या करना है। और जिसे कहते हैं ना, एक ये ऐसी टेरिटरी है जिसका स्टेटस ही कोई नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ें जारी बात है उनको बड़ी तकलीफ देती हैं। आपको बता दूं, डॉन न्यूज के अनुसार गिलगित बल्तिस्तान में जो है अब लगातार जो है जीवन यापन करना बहुत ही ठप हो गया है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में पूरी तरह से जो है शटडाउन और हड़ताल देखी गई है। लोग जो है सब्सिडी वाले गेहूं की कीमतों में जो है वृद्धि और बाकी चीज़ों पर महंगाई से परेशान हैं। इस कारण गिलगित बल्तिस्तान के सभी जिलों में बड़े विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की गई हैं। सड़कों पर लोगों का हुजूम इतना ज़्यादा था कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में यातायात बाधित रहा। गिलगित जो है आपको बता दी, स्कूद, डैमर, हाइजोर, स्टोर, सीघर, गाचे, मरखम, हुंजा, नगर, विभिन्न इलाके में दुकानें, बाजार और जो है स्तरों पर जो है व्यापारिक केंद्र भी बंद रहे। गाड़ियां न मिलने से निजी सरकारी कार्यालय में जो काम कर रहे कर्मचारी जो है अपने घर भी नहीं जा सके। इसके साथ ही आपको बताऊं, स्कूल में जो है अघोषित अवकाश की
तरह माहौल दिखा रहा है। इससे लोगों को आवश्यक वस्तु खरीदने और यात्रा करने में कठिनाइयाँ हो रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से हालात हो रहे हैं, आप देख सकते हैं लोग वहाँ के किस तरीके से जो है बगावत पर उतर रहे हैं। आपको बता दें कि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो चुके हैं। अवैध कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने उन पर, ना उन लोगों को आटे दे रहा है, न बिजली की सहूलियत हो रही है। पीओके हो गया, बलूचिस्तान हो गया, साथ में गिलगित बल्तिस्तान होगा, ये तीन जो है चीज़ है, वहाँ के लोग जो है लाखों की तादाद में आपको बता दें कि सड़कों पे उतरे नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और वहाँ की सरकार इन लोगों पर किसी प्रकार की सहूलियत और किसी प्रकार की जो है रहम नहीं कर रही है। गेहूं और आटों में जो है बढ़ती हर जगह पर बढ़ती नज़र आ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप लोगों को मालूम होगा हर जगह से जो है पूरे पाकिस्तान को जो है घेर लिया गया है। पूरे पाकिस्तान अब जो है जीवन उसके खतरे में लग रहा है, जिस तरीके से वहाँ के हालात बनते नज़र आ रहे हैं।